टाइम पे अगर हम मच्छर काटने नहीं देते हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि हमको मलेरिया ना हो, ऐसा है ना। तो मलेरिया के जो मच्छर है वो उसी टाइम पे काटते हैं या उसी टाइम पे उनको ये फीलिंग आता है, ये उसका जहर बनता है ऐसा करके मलेरिया का, इस तरीके से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना है ना। जैसे पंछी है, मॉस्किटोज है ना, जीव है, हर एक का हमारा एक साइकिल रहता है ऐसा। जैसे हमारा नोज, मतलब रनिंग नोज, मतलब नोज, रनिंग नोज होने का भी एक साइकिल रहता है। ये सुबह के टाइम पे थोड़ा ज्यादा रहता है, फिर शाम के 4 के टाइम पे ज्यादा रहता है, बीच में थोड़ा कम रहता है, ऐसा कर मतलब हर चीज का साइकिल है और इसी के साथ कनेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं सर्केडियम रिदम इंग्लिश में, या इंग्लिश में अभी इसको सर्केडियम रिदम बोलते हैं, या तो आयुर्वेदिक की भाषा में इसको दिनचर्या बोलते हैं, सर्केडियम रिदम या दिनचर्या बोलते हैं उसको, है ना। सो ये आप फोटो वेटो नहीं लिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप समझो, है ना। फोटो लेने से हम बाद में डिलीट करते हैं और कुछ नहीं करते। तो आप खाली आज के दिन में थोड़ा समझ के जाओगे ना ये क्या है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। किसी को सिखाना है तो फोटो वोटो लेना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है ऑफकोर्स। तो लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो, और ध्यान दो। खाली ध्यान दिया तो भी चलेगा, अगर आप लिख भी नहीं रहे हैं ध्यान दिया तो भी चलेगा। पूरा थोड़ा सा फोकस रखो, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कि 90% डिसीजेस ये हमारे साइकिल से कनेक्टेड है। 90% ऑफ द ऑल डिसीज, इसको दवाई भी बोलते हैं, मेडिसिन। जैसे सर्केडियम रिदम या दिनचर्या, ये हर बीमारी का दवा है। दिनचर्या ये हर बीमारी का दवा है। 90% बीमारी दिनचर्या ठीक करके कम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, ऐसा। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च है और मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं रिसर्च पेपर दिखाऊंगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से यूट्यूब से देख के, किधर से देख, गूगल से देख के आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे रिसर्च पेपर्स है और रिसर्च पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ लोगों के लिए रिसर्च पेपर काम का नहीं है, वो ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर कि सर आप बता रहे हो सही है। लेकिन सम ऑफ यू आर एजुकेटेड, है ना, मे बी डॉक्टर्स और मे बी पर्टिकुलर बैकग्राउंड, जो रिसर्च पेपर पे बिलीव करते हैं। ये ऐसा ही नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे एक रिसर्च पेपर है। जो लोग रिसर्च करते हैं उनका रिसर्च कंप्लीट होने के बाद वो पब्लिश करते हैं, और वो पेपर हम पढ़ सकते हैं उसका रिसर्च, एंड उसको अगले रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे मेरा भाई है कनाडा में, इज अ रिसर्च साइंटिस्ट। वो हर 3 महीने में, 4 महीने में कोई ना कोई पेपर पब्लिश करता है ना, रिगार्डिंग एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा कुछ भी। तो पब्लिश करता रहता है ना, कनाडा में। सो वो जैसे पब्लिश होता है वो मुझे मैसेज आता है ना, योर ब्रदर्स न्यू रिसर्च पेपर हैज बीन पब्लिश, ऐसा करके। तो इस तरीके से डॉक्टर्स है या जो रिसर्च करते रहते हैं, ये पढ़ाई करके किसी एक चीज के ऊपर रिसर्च करके पब्लिश करते हैं, उसको हम रिसर्च पेपर्स बोलते हैं। तो इसका लिंक भी है, आप चाहो तो उसको डिटेल में देखना है तो जाके भी देख सकते हो, ऐसा करके। सो ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं सर्केडियम रिदम, है ना। ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना कि हम, हमें और डॉक्टर में क्या फर्क है ना। डॉक्टर में और कोच में क्या फर्क रहता है। सो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको दे कैन राइट इट डाउन, ये दवाई है, इसको सुबह शाम यूज करो, है ना। डोंट अप्लाई योर माइंड, आपका दिमाग मत लगाओ, ये दवाई यूज करो और 2 दिन के बाद दिखाने आना। कुछ अगर फर्क नहीं पड़ रहा है या ऐसा कुछ है तो मैं आपको नया दवाई लिख के दूंगा, देन अगेन आपका दिमाग मत लगाओ, उसको यूज करो और खाओ, वापस दिखाने के लिए। दिस इज हाउ डॉक्टर ट्रीटमेंट, है ना। एंड इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। हम जो कोचिंग है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हम हमारे पेशेंट, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर बोलते हैं या यूएमएस बोलते हैं, या हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन इज द बेस ऑफ सॉल्यूशन। कि कैसे फर्क, सर डायबिटीज फर्क करना है, वो सुरेश भाई को डायबिटीज है सर, फर्क करना है। हाँ हाँ, आप ये सुबह शेक पे, आपको शेक पे, ऐसा नहीं। हम सुरेश भाई को सिखाना है, ये क्यों, ये क्यों, ये लिखना क्यों, ये शेक क्यों पीना, ये सिखाना है। तो सुरेश भाई सेल्फ एजुकेट होके अपना डायबिटीज जिंदगी भर के लिए ठीक कर पाए। दैट इज कोचिंग। इसीलिए डॉक्टर और कोच में बड़ा अंतर है, इसलिए हमारे क्लासेस होते हैं, इसलिए हमारा मॉर्निंग चलता है, मॉर्निंग रूटीन चलता है। इसलिए हम आपको, आप में से कुछ लोगों को बोलते हैं सुबह आया करो। इसलिए बोलते हैं कि जब वो सुरेश भाई शेयर करेगा कि मैं सुबह 6 बजे इतने बजे पीता हूँ, रात को इतने बजे पीता हूँ, ऐसा होता है, इतने बजे सोता हूँ, जिसकी वजह से मेरा अभी सब कम हो गया, अभी डायबिटीज कम हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शेक की वजह से कम हुआ। सुरेश इज टॉकिंग अबाउट कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप उसका फायदा लेके, समझ के अप्लाई कर सकते हो आपके लाइफ में, कुछ लोगों के गाइडेंस के साथ, कोच के गाइडेंस के साथ, कम्युनिटी के गाइडेंस के साथ अपने आप को ठीक करना, खुद ही ठीक करना। इसको हम कोचिंग बोलते हैं, है ना। और इसलिए कोच और डॉक्टर में अंतर है, इसलिए कोच बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए।
इसलिए हम कोच को ज्ञानी बोलते हैं, सॉरी ज्ञानी नहीं, हाँ ज्ञानी बोलते हैं। और डॉक्टर्स है, सो जो बुक्स में पढ़ के ही एग्जैक्ट फॉलो करते हैं उनको हम पंडित बोलते हैं, है ना। जैसे ये बुक में ऐसा लिखा है, ये मेडिकल बुक में ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है ना, इसको हम पंडित बोलते हैं। मतलब पढ़ के बताते हैं ना, बीपी हुआ तो ये बीटा ब्लॉकर देने का, है ना, ये ऐसा ही होता है ऐसा करके, है ना, नहीं बाकी कुछ नहीं करने का। नींद भी हमको नहीं पता, ये बीटा ब्लॉकर तुमको लेना पड़ेगा तभी तुम्हारा बीपी ठीक हो जाएगा, इसको हम पंडित बोलते हैं ना। और कोच मतलब हम उसको बोलते हैं ज्ञानी, मतलब उन्होंने देखा है कि सुरेश भाई ने ये शेक पिया, क्या है पता नहीं उसके अंदर, है ना, वो 2 टाइम शेक पिया, 1 टाइम खाना खाया तो उसका शुगर, हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ, ऐसा क्यों होता है, ये कोच ने बताया, क्लास में बताया, इसको हम ज्ञानी बोलते हैं। अभी सुरेश बोला कि मुझे भी कोच बनना है ना, इसको कोचिंग बोलते हैं। इसलिए कोचिंग करने में या कोच बनने में किसी पढ़ाई का जरूरत नहीं है, किसी एजुकेशन का जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ एक्सपीरियंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ मुझे पता है, मैंने इनको ऐसा ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा ऐसा बोला, फिर ये इनका देखो ठीक हो गया, कितने सब लोगों का ठीक हो गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस ड्रिवन, है ना, एक्सपीरियंस बोल के हम सीख रहे हैं एज अ यूएमएस, हम एज अ कस्टमर हम सीख रहे हैं और हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं, लाइक दैट इज कोचिंग। इसलिए एनीवन कैन बिकम अ कोच। और कोच क्यों बनना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं कोच क्यों बनना चाहिए, एक ही बड़ा रीजन है कोच बनने का, अपने फैमिली को और अपने आप को जिंदगी भर ठीक करने के लिए, और कोई रीजन नहीं। इसलिए कोच के अलग से सेशंस होते हैं, इसलिए कोच को हम फोर्स करते हैं कि आप ये सेशन में आओ, क्योंकि अपने आप को कैसे ठीक करने का, अभी मुझे कैसे अपने आप को, मेरे फैमिली को कैसे ठीक करने का आसान तरीका है कि मैं किसी और को ठीक करूं, कम्युनिटी के साथ, कोच के साथ, तो मुझे एक्सपीरियंस बढ़े, तो मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूं। तो किसी और को ठीक करते करते मैं मेरे को और मेरे फैमिली को ठीक कर रहा हूं, दैट इज कोचिंग। इसलिए हम किसी को मदद करते हैं, अननोन व्यक्ति को, नोन व्यक्ति को, और उनको वेट लॉस करने का ट्राई करते हैं, एसिडिटी हेल्थ अच्छा करने का ट्राई, ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ भी अच्छा। यस गोविंद सर, आपने हैंड रेज किया। सर आपने बोला ना ज्ञानी और पंडित, हम्म। तो डॉक्टर भी ज्ञानी होते हैं, हम्म। बट वो उनको ज्ञान लेने के लिए 10 15 20 साल लगता है। हाँ प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और यहाँ हम्म। पे जो कोच है ना, वो इमीडिएटली ज्ञानी बन सकता है विद द हेल्प ऑफ अदर कोचेस एंड हम्म। अदर यूएमएस फैमिली मेंबर। तो हम्म। इतने सारे लोगों का ऑलरेडी यूएमएस जब हम पेमेंट करते हैं, उसके बाद 1 महीना 2 महीने के अंदर हम डिसीजन लेते हैं, 2 फैमिली को मदद करके मुझे कोच बनना है। बट ये 2 महीने में यहाँ पर 568 है, ऑलमोस्ट 568 लोगों के एक्सपीरियंस हम सुन लेते हैं। तो हम्म। ये 2 महीने में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ऑटोमेटिक उनको, और क्लास में ऑफकोर्स जो आप बात कर रहे हैं, हम भी हमारे क्लास में सब जो क्लब ओनर हैं अपने क्लासेस में जो बात करते हैं, उससे उनका नॉलेज इतना अच्छा हो जाता है, दे आर यू नो, कि उनका नॉलेज अच्छा होता है, वो हेल्थ के बारे में समझा सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंट कि डॉक्टर को लॉन्ग टाइम लगता है, हमको कुछ महीने लगते हैं समहाउ। राइट राइट और राइट उसमें भी राइट। अगर डॉक्टर हैं तो फिर सोने पे सुहागा, या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो हम्म। बहुत ही अमेजिंग लगता है। अमेजिंग। सो जैसे स्पेशली पंडित का और एग्जांपल देते हैं हम कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि हस्बैंड मरने के बाद वाइफ को मरना पड़ता है ना, तो सती बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई पंडित, और एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं, ऐसा था, अभी ऐसा कुछ कर, उसको हम बोलते हैं ज्ञानी, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें बदलाव लाना। इसीलिए दुनिया में पंडित और ज्ञानी हमेशा, है ना, वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, है ना। पंडित जो है वो जो लिखा हुआ है उसको लेकर आते हैं, ज्ञानी अभी के हिसाब से जो बदलाव चल रहे हैं उसको लेके आते हैं, है ना। तो इसलिए ये दोनों हमेशा थोड़ा फाइट करते रहते हैं, है ना, पंडित और ज्ञानी के बीच में थोड़ा फाइट रहता है हमेशा। इसीलिए सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ये दो लोग है ना, पंडित और ज्ञानी, है ना। सो ज्ञानी जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, पंडित जो है वो जो लिखा हुआ है ऐसा नहीं तो ऐसा ही, ऐसा मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करके करते रहते हैं ना, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन। ओके। सो आज हम जो बात करेंगे कि भाई हमारा एक्सपीरियंस क्या है, किस तरीके से, और ये जो साइकिल है जो हम सर्केडियम रिदम बोलते हैं या दिनचर्या जिसको हम बोलते हैं, ये साइकिल कैसे इफेक्ट करती है। जैसे है ना, अगर आपको पता चले कि जो, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाने वाले हैं, तो अगर आप 12 बजे के आसपास जाते हैं, 12 के 1 के बीच में, 12 से 2 के बीच में जाते हैं, तो दांत का कोई भी प्रॉब्लम है तो कम दर्द होता है ना, आप कम दर्द में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वही अगर आप सुबह और शाम को जाते हैं तो ज्यादा दर्द होता है। इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो डेंटल पेन है, इसको हमारी जो सहन करने की कैपेसिटी है, कोई भी दर्द को सहन करने की कैपेसिटी है, ये दोपहर में ज्यादा रहती है, 12 से 2 3 के बीच में, और लेट इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग ज्यादा दर्द होता है, तो ये हम सहन कर नहीं पाते, है ना। सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई
अगर हमको साइकिल का नॉलेज हो तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, समझ सकते हैं। और एक साइकिल देखो, ऐसी साइकिल और एक भी है, उसको हम बोलते हैं डेंजर साइकिल, या इसको हम बोलते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट कब होते हैं, है ना। एक्सीडेंट होने का जो टाइमिंग है वो रात को 3 बजे, 2 से 3 के बीच में एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है ना। इसको हम बोलते हैं, हम अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, या तो दोपहर में 3 से 4 के बीच में, है ना, ये या तो अर्ली मॉर्निंग 2 से 4 के बीच में, या तो दोपहर में 2 से 4 के बीच में। तो डेंजर उसको हम बोलते हैं कि सिचुएशन जैसे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या तो मिस्टेक बोलते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेने के, है ना। जैसे ओवरटेक का डिसीजन लिया मैंने, या कुछ भी कर फाइनेंशियल डिसीजन लिया, मतलब रॉन्ग डिसीजन लेने का जो टाइमिंग है वो रहता है रात को 2 से 3 के बीच में, और सुबह 2 से 3 या 4 के बीच में, ऐसा है ना। ये टाइम पे जब डिसीजन लेते हैं तो हम रिस्की डिसीजन लेते हैं, ऐसा करके, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो बॉडी का जो साइकिल है ये कॉस्मिक साइकिल से कनेक्टेड है, मतलब हर एक चीज, बहुत सारी चीजें हम ऐसा ही करते हैं, है ना। ड्राइविंग मिस्टेक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। उसके अलावा बाय द वे, ये सब किसने ढूंढ के निकाला, ये ऐसा होता है, ये कॉस्मिक होता है, रिदमिक होता है, ये होता है 28 दिन का ये सब साइकिल सब किसने ढूंढ के निकाले, ये 3 लोगों ने, है ना। इनको नोबेल प्राइज मिला 2017 में, है ना। ऑफकोर्स पहले से वो रिसर्च कर रहे थे, एंड तीनों मिलके तीनों को नोबेल प्राइज मिला रिगार्डिंग सर्केडियन रिदम। और बाय द वे ये इनको अभी मिला, ये आयुर्वेदा में हजारों सालों से है दिनचर्या, ऐसा करके, है ना। सो वो पता है ना आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आयुर्वेद में पहले से है ना। इसका वापस रिसर्च करके उन्होंने अपने नाम दे दिया और उनको नोबेल प्राइज मिला। ऐसे बहुत सारी चीजें, उसमें से ये 3 लोग हैं। सो हम जो सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो रिसर्च पेपर वगैरह में दिखाऊंगा ये मॉडर्न के हिसाब से, बट एक्चुअली हम बात जो कर रहे हैं वो हमारे जो हजारों सालों का जो कल्चर है उसके हिसाब से, है ना। और हम जो इंसान है, जो मतलब ह्यूमन बींग्स कब से है, तो 3 लाख सालों से है, मोर देन 3 लाख ईयर, है ना। सो अभी कुछ नए नए बदलाव आते, 50 साल से बदलाव आए हैं, 60 साल से बदलाव आए हैं। जैसे कि बल्ब किसने ढूंढ के निकाला, लाइट, तो थॉमस एडिसन, ये 100 साल की बात है, ऐसा मतलब उससे पहले लाइट नहीं था। हम 3 लाख साल से जीते, हमारा बॉडी का जो मेमोरी है, जो हमारा बॉडी का जो जीन्स है वो 3 लाख साल से। और लाइट जो आया अभी अभी आया, है ना, रिसेंटली 100 साल में हम लाइट्स को यूज करते हैं, ऐसा ये सब, है ना। तो हमारा जो साइकिल्स है वो बहुत पुरानी है, जिसको रिपीट होती रहती है, ऐसा, है ना। ये प्रीतल जी कुछ बोलना चाहते हैं आप। अनाउंसमेंट कर दे सर फिर। हाँ, कॉन्स सर्केडियन क्लॉक, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, या छोटे हैं, 1 साल के नहीं है अभी, इसको हम इन्फांट्स बोलते हैं, 3 महीने का है, 2.5 महीने का है। तो ये कभी भी रोते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता, है ना। कितने लोग एग्री करते हैं, इनको कोई टाइम नहीं रहता, ये कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी रोते हैं, रात को भी सोते हैं, रात को भी उठते हैं, रात को भी खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं। इनका कुछ खाने पीने का टाइमिंग नहीं, है ना। हमारे लिए टाइमिंग है, हम रात को नहीं खा सकते, हमको दिन में ही खाना पड़ता है, ऐसा सब। लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी पीते हैं, और कभी भी, है ना, रोते भी रहते हैं, सुबह रोएंगे, रात को सोएंगे, या रात को रोएंगे, सुबह सोएंगे, ऐसा। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि माँ के पेट में एनफ लाइट नहीं है, लाइट नहीं पहुंचता, तो इनका सर्केडियम क्लॉक, है ना, मिसमैच रहता है ना। क्योंकि ये ना जमीन से कनेक्टेड रहते हैं, ना लाइट से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सर्केडियम क्लॉक, है ना, उनका सेट नहीं होता। इन्फांट का सर्केडियम क्लॉक सेट नहीं होता, इसलिए ये टाइमिंग मिसमैच होता है। एंड स्लोली 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 इनका सर्केडियम क्लॉक बन जाता है, फिर ये रात को ही सोते हैं और सुबह ही जागते हैं थोड़ा टाइम के बाद, है ना। इसलिए इन्फांट्स को हम बोलते हैं कि इनका क्लॉक नहीं होता, है ना। इनका घड़ी अभी सेट नहीं किया, नया नया घड़ी लिया, मैं नया घड़ी लेके घर पे आया, अभी टाइमिंग सेट नहीं किया, ऐसा जो है दिखा रहा है वही है। वैसे बच्चे का भी टाइमिंग सेट नहीं होता, वो सर्केडियम वो कनेक्ट नहीं होता है अपने नेचर के साथ अभी भी, तब तक वो ऐसा उल्टा सीधा करता रहता है। इसको हम बोलते हैं कि इन्फांट सर्केडियम रिदम, है ना। या सो रहा है, रो रहा है, कौन का टाइमिंग कोई भी हो सकता है, ओके। सो ये सब सेट कैसे होता है, हमारा घड़ी सेट कैसे होता है, और हम कैसे ये खाना खाने का, सोने का टाइमिंग, है ना, ये जो मैंने बताया बर्थ का टाइमिंग, ये मैंने बताया कि सुसाइड का टाइमिंग, ये जो सारे टाइमिंग सेट कैसे होते हैं, है ना। ऐसे कैसे ये रात को 2-3 बजे से एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, इरेटिक डिसीजन होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैंने बताया, ये कैसे होता है ना। कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है हमारे लाइफ में, है ना। दांत का दर्द, है ना, अगर हम दोपहर में जाएंगे तो कम रहता है, शाम को सुबह ज्यादा रहता है ना। ये जो जितने भी हमने बताए,
मच्छर काटने का जो टाइमिंग है, जिसको हम बोलते हैं मलेरिया के मच्छर, बाकी तो मच्छर कभी भी काटते हैं, मलेरिया के मच्छर काटने का टाइमिंग जो है वो रात को 9:30 से 3 बजे है ना। ये जो है अस्थमा बढ़ने का टाइमिंग रात को 2:30 से 6 बजे तक का है। तो ये जो घड़ियां है, जिसको बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर घड़ियां है, ये सेट कैसे होती है? ये सेट होने के लिए हमारा शरीर में एक टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं, एक सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं सर्केडियम साइकिल, या इसको हम बोलते हैं कि हमारा अंदर का घड़ी, ये इसको SCN बोलते हैं इंग्लिश में। इसका नाम वगैरह कुछ ऐसा न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस रहता है। और हमारी आंखें, सूरज से लाइट आई हमारे आंखों के ऊपर, और आंखों से मतलब अर्थ के ऊपर, अर्थ से होके हमारे आंखों पे आई, तो हमारी आंखें में ये जो हिपोथैलेमस है ये सेट करता है कि एक्चुअली कितना बजा है। अकॉर्डिंगली वो सेट करता है कि हमारा जो हमारे बॉडी में कौन से हार्मोन बनेंगे, कौन से हार्मोन नहीं बनेंगे, ये सब डिसाइड करता है ना। इसलिए हमारा खाना खाने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग, रोने का टाइमिंग, हर चीज का टाइमिंग सेट हो जाता है। ये हमारी आंखें और ये सनलाइट सेट करते हैं, आंखें और सनलाइट सेट करते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर, जिसको हम SCN रिसेप्टर भी बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। इसीलिए इस आंखों को सनसेट दिखाना, सनराइज दिखाना या धूप दिखाना बहुत जरूरी होता है अपने हेल्थ को कंसिडर करके, है ना। सो ये बहुत अमेजिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और ये सोने के साइकिल के साथ कनेक्टेड रहता है। सो ये जो साइकिल जो भी इतनी, बाय द वे मुझे पूछना है, ये जो भी मैंने अभी तक बताया आपको उसके बारे में हैंड रेज करिएगा, आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि दांत का दर्द के मैंने बोला, अस्थमा के बारे में बोला, या तो अर्थराइटिस के बारे में बोला, कि भाई ये आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया है, या आपकी फैमिली में किसी को एक्सपीरियंस हुआ है ना, बर्थ मॉर्निंग बर्थ हुए हैं, या सुसाइड्स के बारे में कुछ एक्सपीरियंस है, आपने किसी का सुना है, एंजाइना, छाती में दर्द होने का टाइमिंग के बारे में कभी आपने सुना है जो मैंने बताया, या स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक आया, ये कब आया, इसका टाइमिंग के बारे में, है ना। अर्थराइटिस, बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। मेरे ससुर को जो अटैक का हुआ ना वो 2 बार हुआ और मॉर्निंग में ही हुआ सर। राइट। सो इस सीरियसली, है ना, वही अगर वो बोल रहे हैं कि छाती में दर्द हो रहा है लेकिन दोपहर है, शाम है, तो इट कैन बी एसिडिटी, है ना, कुछ और रीजन से भी हो सकता है ऐसा करके, है ना, मेरा हार्ट में दर्द हो रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी सिम्टम कोई बोलता है और वो सुबह के सिम्टम है या 12 बजे से पहले के सिम्टम है, मतलब एंजाइना के सिम्टम बहुत अर्ली होते हैं, सुबह 5 से 8 बजे तक, और हार्ट अटैक के सिम्टम्स है ना वो 6:30 से लेकर 12 बजे के बीच में होते हैं दोपहर के। तो इस टाइम पे अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये हो सकता है ऐसा करके, भाई ये पॉसिबिलिटीज है, यू कैन टेक इमीडिएट एक्शन कि चलो चलो हॉस्पिटल जाते हैं, या वट जो भी आपको लगता है कि मुझे ये लेना चाहिए, इस तरीके से, है ना। तो ये सब जो सेटिंग होता है, हमारा शरीर जो है ये सनलाइट से कनेक्टेड है, मतलब इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइकिल, इसको बोलते हैं कॉस्मिक साइकिल, है ना, अर्थ की साइकिल, सन की साइकिल, और इसका जो लाइट, ये जो लाइट है, इससे हमारा बायोलॉजिकल साइकिल, मतलब हमारे शरीर में बनने वाले सारे हार्मोन में बदलाव आता है। लेट्स से एग्जांपल, अगर आप सोने वाले हो, इमेजिन करो शाम हो गया है, सोने वाले हैं, तो आपका शरीर में, लेट्स एग्जांपल हम 10 बजे की बात करते हैं, आपके शरीर में सबसे पहले जो हार्मोन रिलीज होता है ना, कि सोने का हार्मोन जो हमारे शरीर में रिलीज होता है, वो कब रिलीज होता है? 9 बजे। इसको मेलाटोनिन रिलीज कब होता है? 9 बजे। और ये मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना, यही हमारा फैट लॉस करवाता है, यही हमारा मसल गेन करवाता है, यही हमारा वजन कम करता है ना, ये मेलाटोनिन। क्योंकि जैसे ही मेलाटोनिन रिलीज होता है, हमारे शरीर का जो हमारा वजन का दुश्मन है, जो हमारा चर्बी का दुश्मन है, जो हमारे ओबेसिटी का दुश्मन है, जिसको हम कोर्टिजोल बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा कि वजन क्यों बढ़ा, तो कोर्टिजोल बढ़ने से, कोर्टिजोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो कम करता है ना। मतलब आपको नींद तभी आती है जब आपके शरीर में कोर्टिजोल हार्मोन कम होता है, मतलब हमारा दुश्मन चला जाता है और दोस्त आता है, वो टाइमिंग रहता है रात को 9 बजे। तो 9 बजे मेलाटोनिन जैसे 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 ऊपर जाता है, वैसे 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 जो अपना दुश्मन है हमारा वजन का, कोर्टिजोल, वो नीचे जाता है, और मेलाटोनिन मसल बनाता है। मेलाटोनिन हमको अच्छी सी नींद लेके आता है, रिपेयरिंग काम करता है, बारे सारे काम अपने शरीर का जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस काम है, मतलब हमारा दोस्त जिसको बोल सकते हो, डॉक्टर जिसको वो समझ सकते हो इजी भाषा में, कि हमारे शरीर में जो डॉक्टर आता है वो 9 बजे आता है, और हमारे शरीर के सारे जो दुश्मन है, वायरसेस है, वो सब निकल जाता है, एक्चुअली कोर्टिजोल निकल जाता है, और हम ठीक होने लगते हैं, या हमारा वजन कम होता है, हमारा चर्बी कम होता है। तो इसका जो टाइमिंग है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमको मेलाटोनिन रिलीज होने का जो बेस्ट टाइमिंग है, इसको हम बोलते हैं, ये कहाँ गया साइकिल, हाँ,
ये देखो, मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट एट 9, है ना, हर चीज का एक अपना प्रॉपर साइकिल है। अल्कोहल का बेस्ट टाइमिंग जब आपको टोलरेट होता है रात को 8 बजे, ऐसा है ना, ये अल्कोहल लेने का टाइमिंग बोलते हैं, जो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता हमारे बॉडी के ऊपर, ऐसा। एंड बहुत सारी चीजें, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स टाइमिंग, देन स्लीप डीपेस्ट टाइमिंग, देन बॉडी टेम्परेचर, है ना, ये सुबह सुबह बॉडी टेम्परेचर लोवेस्ट रहता है ना, ये जो है। तो हर चीज का परफेक्ट टाइमिंग है ना। सो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि नींद आने वाली है, तो मेलाटोनिन हमारा दोस्त जो है वो 9 बजे आता है, एंड उसके बाद हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है। हमारा शरीर जो है ना थोड़ा ठंडा होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है। हमारा ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों डाउन होता है और हमको नींद आती है ना। हम उसके बारे में सीखेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं या ला सकते हैं। और हम जागने वाले हैं, सभी सुबह हो गया, हम जागने वाले हैं, बिना अलार्म की बात कर रहा हूं मैं, जागने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लगता है ना, थोड़ा बढ़ता है, आधा डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, उसके बाद मेलेटोनिन कम होता है, हमारा दोस्त चला जाता है, और कोर्टिजोल आता है, कोर्टिजोल वापस आता है। जो एक बार कोर्टिजोल आ गया, वो कोर्टिजोल और इंसुलिन ये दोनों एक जैसा ही है, खाली काम अलग है उनका। इंसुलिन भी कैसे है, बीच में खड़ा रहता है, चर्बी कम नहीं होने दूंगा ऐसा करके, वैसे कोर्टिजोल भी खड़ा रहता है, मैं चर्बी कम नहीं होने दूंगा। इसलिए किसी का भी चर्बी या वजन दिन में कम नहीं होता है, रात को ही होता है, क्योंकि दिन भर हमारा कोर्टिजोल रहता है, ऐसा। तो इसीलिए जैसे ही कोर्टिजोल नीचे जाएगा, हमारा वजन कम होना शुरू होता है। इसलिए हमारा सभी लोगों का वजन रात को ही कम होता है ना। वो जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद तभी भी रात को ही होता है, ये शेक पीने के बाद सभी भी रात को ही होता है। हर चीज का वजन कम कब होता है, जब मेलेटोनिन रिलीज होता है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं, है ना। तो ये कनेक्टेड साइकिल बोलते हैं हम, जो हमारा वजन कम करने में हमको हेल्प करती है ना। अभी रात को जस्ट इन केस, यहाँ पे देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बाय द रिसर्च पेपर है। ये जैसे ही हमारा मेलेटोनिन रिलीज होता है और ये रात भर रहता है, और सुबह होने के बाद ये कम होता है और कोर्टिजोल बढ़ता है, ऐसा करते हैं। लेकिन कभी कभी रात को हम वॉशरूम के लिए उठते हैं, और जैसे ही वॉशरूम के लिए उठते हैं, ये टिप हो जाता है। और क्योंकि हमारे घर में अभी लाइट है, बड़े बड़े लाइट लगे रहते हैं वॉशरूम में, बाथरूम में, सब जगह पे एकदम से लाइट, जैसे लाइट ऑन होती है, फट से हमारे बॉडी को लगता है कि दिन हो गया, उजाला हो गया, तो फट से अपना मेलेटोनिन कम करता है और कोर्टिजोल बढ़ा लेता है, और आपको वापस जागने का ट्राई करता है। उसको लगता है कि लाइट आ गया, मतलब धूप आ गया, मतलब सनराइज हो गया, ऐसा लगता है उसको। और बाद में वापस आप जाके बेड में सो जाते हैं, देन अगेन रियलाइज होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये लाइट नहीं आया है, सनराइज नहीं हुआ है, वापस अंधेरा हो गया है, तो वापस वो मेलेटोनिन रिलीज करना शुरू करता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टर्ब साइकिल, है ना। इसलिए रात को बाथरूम के लिए एक बार भी उठते हैं, 2 बार भी उठते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है ना। ये डिस्टर्ब करता है हमारे बॉडी को, हमारे वजन को, हमारे फैट को। तो इसीलिए वजन कम होना नहीं होना, ये हमारी रात की साइकिल के ऊपर डिपेंड है, उसको हम बोलते हैं स्लीप साइकिल के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हमको बेबी स्लीप, इसको बोलते हैं कि एक बार सो गया तो सो गया, सुबह उठा, ऐसा नींद आना चाहिए, है ना। उसके लिए जो करना है वो करना चाहिए, ऐसा करके। अभी मुझे जानना है, आप में से कोई ऐसा है क्या जिनको पहले इतना अच्छा नींद नहीं आता था और अभी अच्छा आ रहा है, या आपका नींद जो मैंने बताया ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है? कुछ भी ऐसा है तो हैंड रेस करिए, नींद के बारे में आपको कुछ तो एक्सपीरियंस है आपका, है ना। और नींद ही हमारा पेट साफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नींद में जो भी कुछ कार्यक्रम, ऐसा टेंशन रहता था, मेरा बुटीक का काम है तो दिन में काम नहीं हो पाता था, तो वो टेंशन रहती थी, उसी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। और मैं रात-रात भर जगती थी सर, उसी बीच में मेरा वज़न बहुत स्पीड में बढ़ा था। राइट। तो वजन बढ़ने का बड़ा रीजन सर है। ये जब मैंने कम्युनिटी जॉइन करी, जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी नींद नहीं होती थी, इसी के कारण मेरा वेट बढ़ा है। राइट, है ना। वापस वजन बढ़ना, वापस बीपी आना, वापस डायबिटीज आना, वो कम हो गया था वापस आ गया, वो अच्छा हो गया था वापस हो गया, ये वजन वापस बढ़ गया, ये सबका बड़ा रीजन है नींद, रात की साइकिल, है ना, जिसको हम बोलते हैं मेजर, जिसको बोलते हैं मेजर एंड माइनर, इसको बोलते हैं कि मेजर, ऐसा। यस विद्या, तुमको कुछ शेयर करना है? हाँ, मुझे नींद तो अच्छी आती थी, बट रात को एग्ज़ैक्टली 2 बजे ना ऑटोमेटिकली जग जाती थी, पता नहीं कैसे। और ऑटोमेटिकली मतलब उठ के बैठ जाती थी और 2-4 सेकंड के लिए मतलब नींद हट जाती थी।
और वापस से मुझे सो जाना पड़ता था क्योंकि अभी रात को 2 बजे है, तो अभी उठ के क्या करे करके फिर से नींद आती थी। बट वो एक करेक्ट ऐसा सर्केडियन रिदम बन गया था, पता नहीं कैसे। बट वो बराबर 2 बजे, और उसमें अलार्म वगैरह कुछ बजाने की ज़रूरत नहीं थी। बट जैसे ही मैं घड़ी में देखती थी कि कितने बजे, तो 2 बजे, और ये 2 बजे का ही ये मुझे पता नहीं चल रहा था। बट कुछ दिन के बाद जैसे ही एसएमएस को प्रॉपर करने लगी ना, तो अभी ऐसा लाइक पिछले 1.5 साल में नहीं हुआ, पर उससे पहले 1 साल तक ऐसा हुआ था। और किसी को नींद का अच्छा एक्सपीरियंस है ऐसा करो तो? बीना जी, आप बताइए। यस सर, मैंने जब कम्युनिटी में नहीं थी तो मुझे सुबह 3:30-4 बजे नींद आती थी हाँ, और मेरा पूरा दिन लेज़ीनेस रहता था। जब सब लोग उठते थे तभी मुझे सोना होता है। हाँ। तो मेरा स्लीपिंग साइकिल बहुत ही डिस्टर्ब था और जब से कम्युनिटी जॉइन की है तो मैं राह देखती हूँ कि कभी 10 बजे और मैं सो जाऊँ। हाँ, राइट। और किसको ऐसा एक्सपीरियंस आया है? शबनम जी। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 3 साल से हम दवा खा रहे हैं डिप्रेशन की, नींद की, बीपी की और माइग्रेन की। इस पे 1 महीना 2 या 3 दिन हमको हो गया इस कम्युनिटी में आए हुए, एक भी दवा हम नहीं खा रहे, कोई गोली नहीं खा रहे और हम्म, नींद के लिए हम तरसते थे, दुआ माँगते थे कि अल्लाह हमको नींद आ जाए, लेकिन सर हमको बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। हम्म। और अब अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना भी इस कम्युनिटी का और सर का, अपने कोच का जितना भी थैंक्स बोलूँ सर कम है। अब मुझे बहुत अच्छे से नींद आती है सर। नींद क्या होती है मेरे से पूछो सर, मैंने झेला है हाँ, 3 साल से। ये बड़ा मस्त सेंटेंस है। नींद क्या होता जी, है मुझे पूछो, ऐसा है ना? मैं अमीर हूँ, ऐसा है ना? वो जी सर, बोलते मैं हैं अमीर हो पैसे गई क्या सर। होता है मुझे पूछो, ऐसा हम बोलते हैं। नींद क्या होता है जी, मुझे पूछो, ऐसा। जी, हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं अमीरी, है ना? अमीरी खाली पैसे में नहीं होती, है ना? अमीरी नींद में होती है, अमीरी हेल्थ में होती है ना? ये भी अमीर, मतलब उसको बोलते हैं रिच पीपल जो अच्छा सोते हैं, ऐसा है ना? सब कुछ है, रात को सो नींद नहीं आते, कोई मतलब नहीं, है ना? सो नींद हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको कमाना पड़ता है, ऐसा है ना भाई? हमको ये चाहिए चाहिए, उसको उसके बिना नहीं चलता। जैसे पैसे के बिना नहीं चलता है, वैसे नींद के बिना बिल्कुल नहीं चलता है ना? पैसे के बिना तो चल जाता है जिंदगी, लेकिन नींद के बिना नहीं चलता है ना? इसलिए एक आदमी ने 11 दिन जाग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का ट्राई किया, अपना गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना? और उसको 8वें 9वें दिन में ही हार्ट अटैक आ गया। और जब पता चला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कि ऐसा किसी ने ट्राई किया था, तो उन्होंने वो लिस्ट में से निकाल दिया कि किसी को भी नींद के बारे में एक्सपेरिमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो लिस्ट में ही नहीं है अभी, मतलब ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, है ना? ऐसा करके कि भाई कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं है ऐसा करके, है ना? सो दिस इज हाउ इट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए रात को जाग, अगर कोई आपको जगाता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। इट्स लॉ ऑफ गवर्नमेंट कि अगर आपको कोई रात को जगाता है, भले आपके घर वाले के बाहर वाले रात को 12 बजे फोन करते हैं, 1 बजे फोन के जगाते हैं, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, क्योंकि ये आपका हेल्थ को बिगाड़ने की बात है, ऐसा है ना? सो इसलिए इतने सारे नियम वगैरह बनाए, इसलिए नींद इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसा। तो देखिएगा, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, पहले कुछ टाइम पहले वो रात को जागते हैं तो वो जीरो बल्ब लगा करते थे, जीरो बल्ब बोलते थे उसको। अभी जीरो क्यों बोलते थे मुझे पता नहीं। जीरो बल्ब ऐसा छोटा सा, मुझे भी याद है जब मैं छोटा था, तो रात को जाने के लिए खाली दिखना चाहिए, लाइट ऑन नहीं करने का, वो जीरो बल्ब चालू करो, ऐसा बोलते थे। बाथरूम जाना है, वो जीरो बल्ब चालू करो, लाइट मत चालू करो, ऐसा बोलते थे, है ना? और तो ये किसी को पता है क्या, ये जीरो बल्ब के बारे में कुछ? तो ऐसा मुझे इतना नहीं पता, तो मुझे भी जानना है। आपके घर में लगाते थे या लगाते हैं, है ना? रविकांत जी बताइए, आपको कुछ पता है जीरो बल्ब के बारे में? सर जीरो बल्ब इसलिए उसका नाम पड़ा कि वो 15 वाट का इनकैंडेसेंट बल्ब था पहले। हम्म, जो 15 वाट का बल्ब रहता था, छोटा सा बाथरूम में वॉशरूम में लोग लगाते थे, हम्म, मगर उससे मीटर घूमता नहीं था। हम्म। जो अपना जो पहले चक्री वाला मीटर था जिसमें डिस्क होती थी रोटेशन का, वो अच्छा। घूमता नहीं था। उसकी वजह से उसका नाम पड़ा जीरो बल्ब। हाँ, राइट 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 राइट, तो ये बात। लोग उसको चालू ही रखते थे। हाँ, राइट राइट। सही है। यस हितेश, ये बताइए। गवर्नमेंट में जॉब करते हैं इसलिए सर पता है। यस सर। और सेकंड, हाँ सेकंड चीज ये है कि मतलब कि जो लाइट रहती है, अगर ब्लू और वाइट ज्यादा रहती है, राइट, हम्म, तो मतलब कि वो नींद आने में चैलेंजेस करते थे। तो मतलब कि पहले से ही कुछ लोगों को पता था कि कम वोल्टेज वाला बल्ब और येलो वाला, हम्म, जिससे हमको बेस्ट नींद आए। राइट। यस, शर्मा जी को कुछ पता है?
सर बेसिकली हमारा ये जो मेलाटोनिक हार्मोन्स हैगा ये लाइट से इफेक्टेड होता है, तो इसीलिए उस समय लो लाइट रखी जाती थी कि हमें हमारा को ये एहसास ना हो कि हम दिन में आ गए हैं और हमारा दूसरा हार्मोन एक्टिवेट हो जाए, कार्टिजोल। तो राइट राइट उसको रोकने के लिए हम लोग लो लाइट का उस समय इस्तेमाल करते राइट। और वो नॉर्मली ऑरेंज कलर का हुआ करता था हैं। जो लिखिएगा जीरो ऑरेंज लाइट एंड ब्लू लाइट, ऐसा बड़े मतलब दो लाइट होते हैं, ऑरेंज लाइट एंड ब्लू लाइट, या इसको व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, ऑरेंज लाइट एंड व्हाइट लाइट सब लिखो तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। सो व्हाइट लाइट हमको बहुत अफेक्ट करता है, मतलब हमको जगाता है, ऑरेंज लाइट हमको सुलाता है, ऐसा करके, है ना। सो अगर आपको आपके घर में कभी भी आपको लगता है कि मुझे नींद में तकलीफ आ रहा है, तो आप ऑनलाइन से ऐसे बल्ब ले सकते हो, उसको हम बोलते हैं, उसको लिखने का वार्म वाइट बल्ब मिलते हैं, नॉट एलईडी बल्ब मिलते हैं, वार्म वाइट बल्ब करके। सो वो यूज कर सकते हैं आप, है ना। इवन आप अमेजोन में सर्च मारोगे और चेक करोगे कि ये वार्म लाइट बल्ब, अगर मैं सर्च मारूंगा, मैंने अभी सर्च मार के रखा था। सर हाँ, उसमें सेंसर आता है, जैसे कि दिन होता है ना तो वो व्हाइट में प्रकाशित होते हैं, और नाइट होती है ना तो येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ व्हाटएवर, उसमें सेंसर आता है छोटा सा। हाँ। सो वार्म वाइट, इससे क्या होता है, इससे ये हमारा बीपी से कनेक्टेड होता है। नॉर्मली बीपी का जो साइकिल है हमारा ब्लड प्रेशर का, वो सुबह बीपी ज्यादा रहता है, हमारा पीक पे रहता है, शाम को कम रहता है। इसीलिए बीपी डाउन होने के बाद ही हमको नींद आती है ना। बीपी ज्यादा है तो नींद नहीं आती, बीपी कम हो गया तो नींद आती है। तो अगर हम रात को लाइट लगाते हैं तो बीपी डिस्टर्ब हो जाता है ना। इसलिए इसको बैलेंस रखने के लिए वार्म वाइट लाइट हमको हेल्प करता है। तो अगर आप शाम को लाइट चालू ही करनी है, शाम के 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, और आपके घर में अगर आप वार्म लाइट ही शुरू रखते हो, तो आपको नींद आने में कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। क्योंकि अभी हम सब सीलिंग में लाइटिंग लगाते हैं, ये वो सब लाइटिंग करते हैं, उसको बदल नहीं सकते अभी हम। बट उसको अगर हम कभी कभी यूज करें और वार्म लाइट को शुरू रखे, घर में लाइट को चेंज कर दे, हमारे बल्ब, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम बल्ब को चेंज कर सकते हैं, और घर में हम वार्म लाइट ही शुरू रखे, शाम को 7 बज गया लाइट चालू करना है तो वार्म व्हाइट लाइट ही यूज करेंगे, तो हमको नींद आने का चांसेस ज्यादा रहता है ना। इसको हम बोलते हैं कि हमारा ऑरेंज लाइट जो है ये नींद लेके आता है, जैसे चांद जो है उसका लाइट नींद लेके आता है ना। इसको बोलते हैं मोमबत्ती की लाइट नींद लेके आती है, मून लाइट नींद लेके आती है। सो ये लाइट जो गिनते हैं, ये देखिए ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सनलाइट। सनलाइट का ये सब कुछ गिनते हैं, लाइट कितनी है गिनने गिनने के लिए, उसको हम बोलते हैं लक्स, एनवायरमेंटल लाइट लेवल, इसको लक्स मीटर बोलते हैं, है ना। लक्स, आप इसको मैं मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये अगर आप सनलाइट में चेक करोगे तो सनलाइट का जो एक्चुअल धूप का जो ये है लक्स है, वो है 1 लाख, 1 लाख लक्स है। देन है ना, ऐसा करके अलग अलग देखोगे आप, ऑफिस में तकरीबन 400-500 लक्स रहता है, 1000 लक्स रहता है घर में। देन कैंडल लाइट का 1 लक्स रहता है, मून लाइट का 0.01 लक्स है, ऐसा करके सबसे कम जो है मून लाइट का है। इसलिए मून लाइट में हम आसानी से सो सकते हैं, है ना। इस म्यूजियम में डिस्प्ले वगैरह होता है, उसमें 50 लक्स, 1000 लक्स। घर में जो लाइट आता है वो 800-1000 तक आता है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट जो आता है वो 3000-4000 लक्स का आता है। एवरेज धूप अच्छी है और हम छांव के नीचे जाते हैं तो 10,000 लक्स का आता है। इस तरीके से कि लाइट को हम लक्स में गिन सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं चलता है लक्स बिक्स क्या होता है, ऐसा करके अगर आपको पता नहीं चलता तो आप सभी लोग मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लक्स मीटर, है ना। आप उसको अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो एप्पल में भी है, इसमें भी है, लाइट मीटर बोलते हैं, लक्स मीटर बोलते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं ये लक्स मीटर यूज करता हूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट इन केस अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो। लेट मी शेयर। और अगर आप अभी डाउनलोड करोगे तो अभी अच्छा है, बिकॉज कभी कभी बाद में भूल जाते हैं हम, बाद में करना है करके। तो हम घर में चेक कर सकते हैं कि हमारी घर की लाइट कितनी है ना। जैसे कि ये लाइट मीटर करके एप्पल में आता है, ऐसा ही आपके पास भी रहेगा, कोई भी डाउनलोड करो लक्स मीटर, इट्स फाइन, कोई फर्क नहीं है। तो जैसे ये चालू करते हो, ये कितना लक्स से बताता है। जैसे कि अभी मैंने लाइट को थोड़ा डिम रखा है तो ये 370 लक्स बोलता है। अगर मेरे लाइट को मैं फुल कर दूं, मेरे लाइट को मैं बढ़ाऊं, तो जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा तो ये इसका जो इंटेंसिटी है, जिसमें बाहर जाऊं उसके बाहर जाऊं, तो ये ऑटोमेटिकली इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इस लाइट बढ़ी तो ये 370 हो गया, ऐसा करके, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लक्स मीटर। ये लक्स मीटर आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं ना। ये 1000, 5000, तो ये अगर 100 से नीचे है तभी हमको अच्छा नींद आता है। ये 100 से ऊपर है
तो हमको नींद थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो शाम की लाइट जो है, डिम लाइट बोल सकते हैं या जीरो लाइट बोल सकते हैं या बाथरूम की लाइट बोल सकते हैं, ये 100 से नीचे वाला होना चाहिए, है ना। रात को उठने वाले हैं तो वो 50 से नीचे वाला होना चाहिए, इसलिए उसको वो छोटा सा बल्ब या जीरो बल्ब ऐसा कुछ लगाना चाहिए, एकदम से बाथरूम का लाइट ब्राइट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका नींद पूरा खराब हो जाएगा, ऐसा है ना। आपका बॉडी का जो मेलाटोनिन जो आपका दोस्त है वो चला जाएगा और आपका दुश्मन कोर्टिसोल आ जाएगा, इस तरह से प्रॉब्लम होता है। सो इसको हम हाथ से कुछ नहीं कर सकते, जैसे जैसे लाइट कम हो जाएगा, अगर मैं लाइट मेरा रूम का लाइटिंग कम करूं तो ये शायद उसका इफेक्ट अगर कम होगा तो ये कम ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। सो इसको हम लक्स मीटर बोलते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिक कम हो गया ज्यादा हो गया, इस तरह से। सो ये आपको ये पता होना चाहिए जब तक आप, क्योंकि हमारा नींद अच्छा होना हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है ना। सो लक्स मीटर आपके पास डाउनलोड करके रखो, और ये हमारे बीपी से कनेक्टेड है। बाय द वे, बीपी के बारे में एक साइकिल है, ये आपको समझने के लिए, सुबह हमारा बीपी ज्यादा रहता है, शाम को बीपी कम रहता है ना। तो ये साइकिल बराबर होना चाहिए, सुबह ज्यादा शाम को कम, ऐसा साइकिल है, उसको हम बोलते हैं डिपर पीपल। डिपर पीपल मतलब जिनका ऐसा डिप रहता है, रात को बीपी डाउन रहता है, डिपर पीपल बोलते हैं। कब किसी किसी का सुबह का और शाम का बीपी सेम रहता है, या किसी किसी का सुबह कम रात को ज्यादा रहता है। अगर ऐसा है, अगर ये उल्टा है साइकिल, तो हार्ट प्रॉब्लम आने के चांसेस आर वेरी हाई। मतलब इन्हीं व्यक्तियों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस नियर फ्यूचर आ सकते हैं अगर हमारा बीपी उल्टा है ना। हमारा बीपी सुबह ज्यादा शाम को कम होना चाहिए। तो अगर आप बीपी पेशेंट है या बीपी के बारे में कुछ तकलीफ है और आप चेक करते हो, तो सुबह चेक करो, शाम को चेक करो, या ऐसा होना चाहिए, है ना। ये अगर उल्टा है तो हार्ट को तकलीफ आ रहा है इसलिए उल्टा है, आपका हार्ट प्रेशर में है इसलिए उल्टा है। इसको सीधा करेंगे, यूर बीपी पेशेंट है और ये ऐसा है, तो नॉर्मल ओवरऑल अपना हार्ट हेल्थ जो है वो नॉर्मल रहता है ना। इसको हम बोलते हैं, लिखिएगा, हमारा जो लाइट है, ये लाइट जो है ये हमारे साइकिल्स को बिगाड़ देता है। साइकिल मतलब मैं आपको समझाऊं, रिदम बोलते हैं, जैसे लेट से ऑर्केस्ट्रा, समझो कि हम कोई तबला बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, और सब लोग मिलके एक अमेजिंग म्यूजिक बजा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा वगैरह में कि सब लोग मिलके बजाते हैं। सो अगर समझो मैं पीछे से जाके वो बांसुरी वाले को डिस्टर्ब करूं, उसको गुदगुली करूं या ऐसा कुछ करूं, और बांसुरी वाला बजाते बजाते ऐसा ऐसा हो जाए, तो ये खाली बांसुरी वाले का बिगड़ेगा नहीं, ये बिगाड़ देगा वो ड्रम वाले का, तबला वाले का, पेट सबका बिगाड़ देगा। तो स्लोली स्लोली जो रिदम है वो ऑर्केस्ट्रा का बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। वैसे ही लाइट अगर नींद का साइकिल बिगाड़ देगा तो हर चीज का साइकिल बिगाड़ देगा। इसीलिए 90% सारी बीमारियां नींद के साइकिल से कनेक्टेड है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमको ये साइकिल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए लाइट को बहुत ध्यान से संभालना है या सीखना है या समझना है ना। लाइट को समझना है हमको, है ना। सो ये आप यूज कर सकते हैं, इसको हम वार्म व्हाइट लाइट बोलते हैं। ये अपने बीपी साइकिल को भी करेक्शन करता है और हमको नींद अच्छा लाता है ना। सो ये सर्केडियन रिदम, पैनक्रिया के बारे में अभी हम बात करेंगे। ये मैंने आपको ये वेकअप साइकिल के बारे में रिसर्च पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही टॉपिक है आज का, लैन जिसको बोलते हैं, लाइट एंड नाइट, लाइट एट नाइट, रात को लाइट रखना, ये डिस्टर्ब करने का पैटर्न है, अपने आप को डिस्टर्ब करने का, खाने पीने को डिस्टर्ब करने का पैटर्न है ना। देखो अभी इसके बारे में समझो, आपके लिए इजी जाएगा। जब धूप निकलती है, या धूप समझो या सन समझो या लाइट समझो, घर की लाइट समझो, जब निकलती है, अगर ये 1000 लक्स से ज्यादा है, मतलब घर की लाइट भी 1000 लक्स से ज्यादा है और ये भी 1000 लक्स से ज्यादा है, कोई भी लाइट अगर 1000 लक्स से ज्यादा है तो हमारा पल्स बढ़ता है, हमारा कोर्टिसोल बढ़ता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब सुबह हो गई यारो, है ना, वैसा। जैसे ही रात होती है, मतलब लक्स कम होता है, 100 से कम लक्स का लाइट हम जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली पल्स कम होता है, कोर्टिसोल चला जाता है, टेम्परेचर कम होता है ना। जैसे सिंपल, अगर आपको कोर्टिसोल बढ़ गया है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, और अगर आप अंधेरे में जाके बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, शांत बैठते हो, तो आपका कोर्टिसोल का हार्मोन जो है वो नीचे नीचे जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं हम अंधेरे में आए हैं, उसको इतना ही पता है कि लाइट चले जाने से कोर्टिसोल कम होना चाहिए, ऐसा। तो इस तरीके से हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करते हैं, इसलिए मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, है ना, डार्क रूम में जाके करते हैं, सब होता है। सो ये साइकिल है जिसको हम बोलते हैं, धूप में ये सब बढ़ेगा, रात में ये सब कम होगा, है ना। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं, इसको नाम भी देते हैं हम कि रिदम बीमारी, डिसऑर्डर, जिसमें कोर्टिसोल बढ़ेगा रात को और इम्यूनिटी कम होगा,
है ना, और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर बनाए हैं कि भाई क्यों ऐसा ये साइकिल डिस्टर्ब होने से क्या होता है। अभी एक टेक्निकल बात समझाता हूं मैं आपको, मतलब देखो आपको समझ में आती है क्या? बहुत इजी है, इतना कोई टेक्निकल नहीं है। जैसे ये जो ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कलर है इसको हम बोलते हैं कोर्टिजोल, मतलब वजन बढ़ाने वाला हार्मोन, है ना, चर्बी बढ़ाने वाला हार्मोन, है ना, इसको हम बोलते हैं कोर्टिजोल। दूसरा है टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर। तीसरा है मेलेटोनिन, हमारा दोस्त, वजन कम करने वाला हार्मोन और चर्बी कम करने वाला हार्मोन मेलेटोनिन, है ना। तो देखो यहाँ पे शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के आसपास ये मेलेटोनिन बढ़ने लगता है अपने शरीर में, है ना। अगर हमारी साइकिल सही है तो मेलेटोनिन बढ़ने लगता है। जैसे मेलेटोनिन बढ़ता है ऐसा स्लोली 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 बढ़ता है। जैसे ये बढ़ेगा ये सीधा ये ग्रीन वाले को कम करेगा। देखो ये ग्रीन वाला कम कम, शाम जैसे शाम होगी कम 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 हो जाएगा। इसीलिए जितना अच्छा सोते हैं, जितना ज्यादा सोते हैं, उतना स्ट्रेस लेवल अच्छा मेंटेन रहता है और चर्बी और अपना वजन जो है मेंटेन रहता है ना। आसान, हमारा वजन ऐसे आसानी से नहीं बढ़ता ये ऐसा, एंड अपना बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है। मतलब ये मेलेटोनिन इन दोनों हार्मोन को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर वाले और कोर्टिसोल वाले, ये मेलेटोनिन कंट्रोल करता है। और ये बराबर 9 बजे रिलीज होता है और 9 साढ़े 9 बजे तक पूरा तैयार होकर रेडी रहता है। तो आपको बस सोना चाहिए। अगर हम इस टाइम पे लाइट ले रहे हैं, बहुत सारा लाइट ले रहे हैं, तो ये मेलेटोनिन डिले 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 होता है एंड इसका इफेक्ट कम 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 रहता है ना। इसको हम बोलते हैं मेलेटोनिन साइकिल या नींद की साइकिल या चर्बी कम करने की साइकिल या वजन कम करने की साइकिल। अब ये कैसे पहचान सकते हैं हम कि हमारा नींद अच्छा नहीं है या हमारी साइकिल अच्छी नहीं है या हमको ये बीमारी है ना। उसको हम नींद की बीमारी नहीं बोलेंगे, सर्केडियन बीमारी, ऐसा मतलब हमारे शरीर में हार्मोन बनने का बीमारी है, सही टाइम पे नहीं बन रहा है। कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, है ना, आपको अलार्म से उठना पड़ता है। अगर आप अलार्म लगा के उठते हो इसका मतलब आपको सर्केडियम डिसऑर्डर है ना। इसीलिए कभी भी अलार्म लगा के नहीं उठने का, है ना। डिपेंड ऑन, मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन अलार्म क्लॉक और अनदर पर्सन टू गेट अप ऑन द बेड। आपको कोई दूसरा बुट उठाता है या अलार्म का क्लॉक उठाता है, मतलब आपको ये डिसऑर्डर है, ये बीमारी है ऐसा। ओवर स्लीप, है ना, आप ज्यादा नींद लेते हो, गेट अप लेट, लेट उठते हो, है ना। और फ्री डेज मतलब कभी भी सोते हो कभी भी उठते हो, कभी भी सोते हो कभी भी उठते हो, ऐसा, उसको हम फ्री डेज बोलते हैं, है ना। ऐसा है तो डिसऑर्डर है ऐसा। नोटिस यूर स्लीप मच मोर ऑन हॉलीडेज, जब छुट्टी होती है तो ज्यादा सोते हो, काम के दिन कम सोते हो, मतलब आप स्लीप डिसऑर्डर में हो, मतलब आपको ये नींद का बीमारी है ऐसा। और ये नींद का बीमारी जैसे बोलते हैं ना कि एक तो लीवर है हमारा पप्पा, जो कितना भी खराब हो तो हमको तकलीफ नहीं देता, मतलब बताता ही नहीं कि मैं खराब हो रहा हूं। दूसरा है नींद, है ना, जिसको बोलते हैं उसके बाद क्या है नींद। आप कितना भी कम सो, बॉडी उसी में एडजस्ट करने का ट्राई करता है, उसी में एडजस्ट करने का ट्राई करता है ऐसा। तो कभी भी हमको ये बताता नहीं है कि अभी सोना ही पड़ेगा, ये हमको फोर्सेबली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है इसका, है ना। फील स्लीपी इरिटेबल ड्यूरिंग द डे, दिन में कभी दोपहर में नींद आ रही है, शाम को नींद आ रही है, ऐसा करके। इफ यू नीड मिड मॉर्निंग मिड आफ्टरनून नैप, अगर आपको दोपहर में सोने की आदत इच्छा हो रही है, इसका मतलब आपका डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है। यू आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, है ना, कुछ भी चीज के ऊपर फोकस नहीं बैठ रहा है, तो ये डिसऑर्डर है। इंपल्सिव बिहेवियर, बार बार गुस्सा आता है, स्लीप डिसऑर्डर है। देन आपको बार बार अफ्रेश पीने का इच्छा हो रहा है, चाय पीने का इच्छा हो रहा है, शुगर खाने का इच्छा हो रहा है, इसका मतलब आपका स्लीप डिसऑर्डर है। आपको मीठा खाने का इच्छा हो रहा है, बार बार अफ्रेश पीने का, चाय पीने का इच्छा हो रहा है। आपको सब, यहाँ पे हम चाय नहीं पीते, यहाँ पे कोई भी चाय पीने वाला नहीं है, अफ्रेश, मैं अफ्रेश की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये डिसऑर्डर है ना। देन कलीग्स दैट योर बिहेवियर हैज चेंज, कुछ लोग बोलते हैं आपको कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपको स्लीप डिसऑर्डर आ रहा है। मोर इरिटेबल, इम्पैथी, मतलब आपको अभी कोई इम्पैथी नहीं रही, है ना। लेस रिफ्लेक्टिव, मतलब अभी ध्यान नहीं देते हो आप किसी चीज के ऊपर, ट्रेनिंग में आते हो ध्यान नहीं देते हो, ऐसे ही बैठ के चले जाते हो, किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब आपको स्लीप डिसऑर्डर है ना। डिटेक्ट दैट यूर एक्सपीरियंस इंक्रीज वरी, आपको चिंता रहती है, इसकी चिंता उसकी चिंता, हर चीज की चिंता बहुत रहती है ना। इसको बोलते हैं कि आपको स्लीप डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी, मूड स्विंग, डिप्रेशन, इसमें से कुछ भी है तो इसको हम बोलते हैं ये SCRD बीमारी है। SCRD बीमारी का नाम है स्लीप एंड सर्केडियम रिदम डिसऑर्डर, या तो उसको हम बोलते हैं दिनचर्या बीमारी। अगर आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं, दिनचर्या बीमारी। देखो हमारा जो ये है स्लीप साइकिल है, जिसको हम बोलते हैं अच्छा नींद है, नींद का पैटर्न है, ये नॉर्मली होना चाहिए कि भाई 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि भाई हेल्दी अडल्ट 30 से 50 साल के बीच में तो नॉर्मल हमारा स्लीप होना चाहिए। पैटर्न एंड एक्टिविटी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है।
देन किसी किसी का ऐसा होता है, लेट सोने का लेट उठने का, लेट सोने का जल्दी उठने का, लेट सोने का अलार्म लगा के उठने का, ऐसा कभी इधर उठा कभी इधर उठा कभी इधर उठा कभी इधर उठा, उसको हम बोलते हैं डिलेड स्लीप। 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, है ना। कितना भी लेट सो के लेट उठना मतलब नींद पूरा होना है नहीं, है ना। इसको इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना। वीकेंड के दिन ज्यादा सोने का, बाकी के दिन कम सोने का, ऐसा ये भी हमारा डिसऑर्डर में आता है। कुछ लोगों का पैटर्न ऐसा रहता है, इसको हम बोलते हैं फ्री स्लीप, है ना। ये कभी भी सो के कभी भी उठते हैं, ऐसा है ना। फ्री रनिंग स्लीप बोलते हैं, कभी भी सो के, कभी मैं 10 बजे सो के, फिर 12 बजे सोया, फिर 1 बजे सोया, फिर 2 बजे सोया, ऐसा कभी भी सो के कभी भी उठते हैं, है ना। ये भी डिसऑर्डर है, ये भी अच्छा नहीं है ना। देन ये बीमारी है, ये सब होने के बाद ये बीमारी आती है, इसको हम बोलते हैं इंसोमिन। इंसोमिनिया मतलब टुकड़े टुकड़े में नींद आना, है ना। अलग अलग टुकड़े टुकड़े में ना, तो सुबह थोड़ा सोया था, शाम को थोड़ा सोया, रात को थोड़ा सोया, फिर सुबह थोड़ा सोया, फिर उठा, फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा सोया, इसको हम बोलते हैं टुकड़ा टुकड़ा में सोना, इसको बोलते हैं इंसोमिन, है ना। कि भाई अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, मतलब यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, अभी ये बहुत प्रॉब्लम आ गया, इसको हम बोलते हैं इंसोमिन, है ना। सो प्री मैच्योर एजिंग ये आता ही स्लीप डिसऑर्डर से, है ना। और इसको करेक्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए 6 वीक चाहिए। 6 वीक अगर आप 9 घंटे से ज्यादा नींद लेते हो तो ये सब अपने आप अच्छा होने लगता है। ये बीमारी का सॉल्यूशन क्या है सर, बीमारी ठीक कैसे करें? कम से कम 6 वीक मतलब कितना महीना? 1.5 महीना, है ना। एक वीक मतलब 4 वीक, 1 महीना मतलब 4 वीक, कम से कम 1.5 महीना, ये तो 6 वीक बोल सकते हैं हम। आपको अगर 9 घंटे तक नींद लेते हो तो आपका स्लीप साइकिल सही हो जाता है, फिर आपको कम नींद भी चलेगा, ऐसा मतलब 7.5 घंटा भी चलेगा, है ना। इस तरीके से नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रात को जो सोते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं कि 6 घंटे से कम नींद हो रहा है, इससे बीएमआई बढ़ता है, वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है और डायबिटीज आता है। तो किसी को डायबिटीज लाना है, उसको लेट नाइट सुलाओ, थोड़े दिन के बाद आ जाएगा, है ना। वो स्लोली स्लोली आ जाएगा, है ना। तो हमको हमारा स्लीप साइकिल, कोई बोल रहे क्या? हाँ, अभी हमारा स्लीप साइकिल अच्छा करने के लिए मैं आपको 6 पॉइंट बताता हूं, 6 पॉइंट आप लिखिएगा, अभी मैं खाली लिखवाऊंगा आपको, है ना। कैसे हम हमारे नींद को अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो पहला करेक्शन, फर्स्ट करेक्शन है कि हमको, अगर ये बीमारी है, दिनचर्या बीमारी है ना, हमको सबको पता चल गया कि भाई हमको थोड़ा बहुत दिनचर्या बीमारी है, हमको ठीक होना है। हमको पूरा नहीं है दिनचर्या, हमको इंसोमेनिया नहीं है, टुकड़े टुकड़े की नींद नहीं आती, बट नींद इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हैं? पहला, कम से कम 6 वीक हमको टाइम देना है, जिसमें आपको एनफ नींद लेना है, 9 घंटे तक नींद लेना है, अच्छा नींद लेना है, मतलब 9 बजे सोना है, जब नींद खुले तब उठना है, जब नींद खुले तब उठना है, और रात को बिल्कुल नहीं उठना है ना। उसके लिए जो जरूरी है वो सब करने का, क्या करना है बताऊंगा आपको, है ना। ठीक है, ये हमारा रिकवरी करेक्शन बोल सकते हैं हमको, नींद रिकवरी करेक्शन, है ना। इसको करने के लिए कैसे करना है, मुझे करना तो लेकिन नहीं हो रहा, कैसे करना है? सबसे पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल, कम से कम आधा घंटा 10,000 लाइट में जाना है। कम से कम आधा घंटा 10,000 लाइट में जाना है, मतलब धूप में जाना है, ऐसा धूप लिखो उसको, लाइट लिखने से धूप लिखो, क्योंकि घर की लाइट जो है वो 1000 की रहती है ना, 1000, 1200, 1500 की लाइट रहती है। 10,000 की लाइट सिर्फ धूप में ही रहती है, सनी है जो 10,000 लाइट देता है, बाकी घर वाले सब 1000 लाइट देते हैं, वो जो भी बल्ब रहता है। मतलब ये बल्ब जो है ना, ये हमको जगाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन सुलाने का काम नहीं करते। मतलब इस लाइट को लेके हम सो नहीं सकते, तो कम से कम आधा घंटा धूप में जाना, ऐसा, है ना। देन अपना जो रूम टेम्परेचर है, जिसको हम बोलते हैं सोने से पहले जो रूम टेम्परेचर है या बॉडी टेम्परेचर है, इसको कम करना पड़ता है। ये कैसे कर सकते हैं? बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कम करना बहुत आसान है, अगर आप एसी लगाओगे तो रूम टेम्परेचर कम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, दैट्स परफेक्टली फाइन। और अगर आपका नहीं भी है एसी, इट्स ओके, है ना। आप जैसे ही शाम होती है वैसे भी रूम का टेम्परेचर कम रहता है, तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी टेम्परेचर कैसे कम करना है, इसको हम बोलते हैं नींद की गोली लेने का। अभी नींद की गोली कैसे लेने का, देखो ये रिसर्च पेपर है नींद की गोली लेने का। इसको बोलते हैं, अगर हम हॉट वाटर इमर्शन करते हैं आधा घंटे के लिए, तो ये नींद की गोली लेने के बराबर है। मतलब क्या है, वो बाल्टी में गर्म पानी लेने का 40 डिग्री, उसमें पैर डाल के बैठने का, ये नींद की गोली बोलते हैं उसको, है ना। नींद की गोली है जिससे हमको नींद आता है, ये रिसर्च पेपर है ना। स्लीपिंग पिल बोलते हैं उसको, है ना। 90 मिनट बिफोर बेड टाइम, मतलब सोने से पहले 1.5 घंटा पहले। सोने से, अभी सोने में कितने बजे सोने वाले हैं हम? 10 बजे सोने, 9:30 को सोने वाले हैं, 9 बजे सोने वाले, उसके 1.5 घंटा पहले अगर हम
बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो बॉडी खुद अपने टेम्परेचर डाउन लेके जाता है, हमको नींद आती है ना। इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स ले सकते हैं, है ना, हम नींद का साइकिल ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद सेकंड, हाँ किसी ने बोला रिपीट करो, रिपीट कौन करेगा? मैंने 2 पॉइंट बोले, उसको रिपीट करना है। अभी किसी ने मैसेज डाला था रिपीट करो करके, ये कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने का, जल्दी उठने के लिए, जल्दी सोने के लिए, है ना। देन लिखिएगा चौथा रूल, इसको हम बोलते हैं स्टिम्युलेशन, या उसको बोलते हैं अफ्रेश है, या तो चाय है, या तो अल्कोहल है, इसको हम स्टिम्युलेंट बोलते हैं, है ना। आपकी भाषा में इसको अफ्रेश लिखो, या तो अल्कोहल लिखो, या कुछ भी ऐसा लिखो, चाय लिखो, कैफीन लिखो, चलेगा। कैफीन, ये जो चीजें हैं ये कम से कम सोने से 5 घंटे पहले नहीं लेने का। किसी किसी का बॉडी स्लो मेटाबॉलिज्म में रहता है तो उनको बहुत जल्दी असर होता है। तो नींद का प्रॉब्लम है, इसका मतलब हो सकता है कि आपका बॉडी अफ्रेश से, अल्कोहल से, कैफीन से प्रॉब्लम होता है, उसको अलर्टनेस फील होता है। तो कम से कम 5 घंटा पहले, मतलब 9 बजे सोना है, मतलब 9 बजे से पहले 5 घंटा, मतलब कितना हो गया विद्या? 8 7 6 5 4 6 5 4, 4 हाँ, मतलब 3 बजे के बाद अफ्रेश नहीं पीना है। 3 बजे लास्ट में पी सकते हो, 3 बजे के बाद अफ्रेश मत, लाइक दैट, है ना। तो आपको नींद अच्छा आएगा ऐसा करके, है ना, इस तरीके से। देन नॉर्मली इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो गोली रहता है, आपको ये बीच वाला, ये इसमें रूल में नहीं आता, बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आया इसलिए मैं भूल जाऊंगा, सॉरी। ये भी याद रखिएगा, कभी भी बीपी की दवाई लेते हैं उसको बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, बीपी का दवाई को बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। बीटा ब्लॉकर लेने से बीपी कंट्रोल में रहता है, अच्छी बात है, सब लोग, बहुत से जिनको बीपी वो ले लेते हैं। लेकिन बीटा ब्लॉकर मेलेटोनिन को कम करता है, मतलब बीपी वाले को मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है और स्लीप ऑर्डर डिसऑर्डर आता है ना। इसलिए बीपी का गोली अफेक्ट करता है ना। हम उसको बंद भी नहीं कर सकते और अच्छा भी नहीं कर सकते ऐसा। तो बीपी वालों को ये करेक्शंस करना दिक्कत जाता है, इसलिए बीपी पहले कंट्रोल करो एंड देन स्लोली स्लोली यू कैन करेक्ट योर साइकिल, स्लीप साइकिल करेक्शन कर सकते हो, ऐसा है ना। कैफीन से भी मैंने बताया आपको। देन रूल नंबर 5, रूल नंबर 4 हो गया, रूल नंबर 5 है ना। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जस्ट इन केस कोई भी प्रकार का मेहनत वाला काम है, एक्सरसाइज है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको 3 बजे के बाद नहीं करना है। 9 बजे से 3 बजे के बीच में हैवी वर्कआउट या हैवी एक्सरसाइज या हैवी काम, जो भी आपका मेहनत वाला काम है, अगर आपको नींद दिनचर्या बीमारी है तो आपको 3 बजे के बाद कोई भी हैवी चीज नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे कुछ ऐसा खेती में काम करते हो, या आप जिम जाते हो, या ऐसा कुछ भी जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज ही नहीं, कोई भी चीज मेहनत वाली काम, वो 3 बजे के बाद करोगे तो आपको नींद में अफेक्ट होगा, है ना। तो 3 बजे के बाद स्लो डाउन कर देने का या रेस्ट मोड पे चले जाने का, ऐसा। जिनको दिनचर्या बीमारी है ना, जिनको दिनचर्या बीमारी नहीं है, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप थोड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नींद अच्छा नहीं आएगा अगर आप लेट नाइट कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, 3 बजे के बाद एक्सरसाइज करते हो। हमारे बच्चे कभी कभी जिम जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। एंड लास्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं 6th पॉइंट। कुछ जॉब करने वाले हम उन लोग रात को टाइम मिलता है करके 7 बजे जॉब से आने के बाद जिम में जाते हैं, दिस इज बिगेस्ट मिस्टेक, है ना, वो मिस्टेक है, वो अच्छा नहीं है, वो स्लीप डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, ऐसा। और क्योंकि नींद एक ऐसा, वो बोलते हैं ना, लीवर के बाद नींद ही एक ऐसा है जो आप कुछ भी करो, उसका कुछ भी खिलवाड़ करो, वो सहन करता रहता है। लीवर भी कितना भी दिन खाओ तो खिलवाड़ करते रहो तो वो सहन करता रहता है, वैसे नींद है, इसलिए ये लोग ऐसा ही करते रहते हैं ना, तो ये खिलवाड़ जैसा हो जाता है। तो रूल नंबर 6 लिखिएगा, इसको हम बोलते हैं स्लीप गेट। हमारा नींद का एक गेट रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नींद खुल जाता है, फिर आपको नींद नहीं आता, उसको बोलते हैं आपका स्लीप का गेट बंद हो गया है ना। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल, मुझे नींद आ रही थी और मैं काम कर रहा था और वो मीटिंग चल रहा था, नींद आ रही, फिर मीटिंग अभी खत्म हो गया, अभी नींद उड़ गई, उसको बोलते हैं नींद, सोने का गेट क्लोज हो गया, है ना। तो कभी भी ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं, इट्स नॉर्मल टू हैव सच सिचुएशन कि भाई आपका गेट क्लोज हो गया। अगर गेट क्लोज होता है तो 90 मिनट से लेकर 120 मिनट तक क्लोज होता है ना। मतलब नींद आना बंद हो गया, मतलब कम से कम 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटा वो नींद नहीं आएगी। आप कितना भी कोशिश करो आपको नींद नहीं आएगी। समझो आप सोने गए, बेड पे गए, सोने का ट्राई किया और समझ में आया कि मुझे नींद नहीं आ रहा, मतलब आपको 1.5 से 2 घंटा भी नींद नहीं आने वाली। तो आप उठ के कुछ भी काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कुछ भी करो, नींद नहीं आएगी। 1.5 घंटे के बाद वो गेट वापस खुलेगा, वापस नींद आएगी, है ना। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्लीप गेट। तो ये कभी कभी होता है हमारे साथ, है ना, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो इसको भी समझना है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। और बाय द वे ये भी एक रिसर्च है कि भाई स्लीप गेट क्लोज या ओपन होता है 90 to 120 मिनट्स का रहता है, इसको हम रूल 6 बोलते हैं हमारे
नींद अच्छा करने का स्लीप साइकिल, है ना। और बाय द वे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हमारा नींद अच्छा नहीं होता तो हमारा जो भूख लगने का हार्मोन है वो बढ़ता है, और भूख नहीं लगने का हार्मोन कम होता है, तो ज्यादा भूख लगती है तो ज्यादा खाना खा लेता है ना। सो इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं अभी 10 मिनट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला सॉल्यूशन क्या मिला हमको नींद अच्छा करने का? सॉल्यूशन ये मिला कि हम सभी को स्लीप डिसऑर्डर से बाहर निकलना है ना। जैसे इंक्लूडिंग मी, मुझे भी स्लीप डिसऑर्डर से बाहर निकलना है। थोड़ा बहुत स्लीप डिसऑर्डर है, हो सकता है काम की वजह से, बिजनेस की वजह से आता है, तो इससे बाहर निकलना है। तो मुझे अभी नेक्स्ट 6 वीक का टाइम देना है, शायद मेरा जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि मुझे इतना डिसऑर्डर नहीं है। अगर आपको ज्यादा डिसऑर्डर है तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, लाइक दैट, है ना। सो मुझे अप्लाई करना है कि भाई 9 बजे सोऊंगा और जल्दी उठूंगा, रिस्ट्रिक्ट करूंगा, ये 6 रूल अप्लाई करूंगा, है ना। लास्ट में हम रूल को रिपीट करेंगे, जस्ट इन केस आपको अगर लिखना है तो लिख लिया तो ठीक है। गोविंद सर, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, आप कुछ बताने वाले क्या? सर वो नींद माने लोन जैसा है। अगर हाँ। प्रॉपर्टी लोन लिया हाँ। और उसको पेमेंट नहीं किया तो बैंक वाला आके वो प्रॉपर्टी लेके जाता है। बस यही है। वैसा अगर नींद नहीं लिया तो कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो धीरे 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 बॉडी में डिसऑर्डर खड़े होंगे। उससे छोटा सा एक गोली आएगा बीपी का, और वो छोटा सा गोली बोलते हैं ना पहले 1 साल, पहले दिन में एक गोली रहता है, 1 साल के बाद मुट्ठी भर के गोली रहता है, फिर पूरा लाइफ को बर्बाद कर दे, यानी पूरा प्रॉपर्टी चला जाए। राइट। नींद इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अभी हम बात करेंगे डाइनिंग के बारे में। इसको हम बोलते हैं सर्केडियन डाइनिंग टेबल, या जिसको हम बोलते हैं सर्केडियम खाना या खाना पीने का डाइनिंग टेबल। अभी मैं आपको मैं कोशिश करता हूं कुछ दिखाने का, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको सबको पता है हमारे पास पैनक्रिया है, और पैनक्रिया की एक साइकिल है जिसको बोलते हैं पैनक्रिया स्लीप साइकिल, जिसको हम बोल सकते हैं, या सॉरी पैनक्रिया की साइकिल। मैं आपको ये रिसर्च पेपर दिखाता हूं, तो शायद आपको ये मैंने इससे पहले दिखा दिया था, बट ये एक रिसर्च पेपर है जो पैनक्रिया के ऊपर हुआ है, सर्केडियम रिदम ऑफ पैनक्रिया, है ना, ये रिसर्च पेपर है उसका। अभी इसको हम बोलते हैं डाइनिंग टेबल या डाइनिंग या खाना खाने का टाइमिंग। तो एज पर रिसर्च जो मैंने दिखाया, सुबह 8 बजे पैनक्रिया ज्यादा एक्टिव रहता है, एनफ इंसुलिन बना सकता है, बहुत कैपेबल है, और शाम को 8 बजे कम कैपेबल रहता है। 8 बजे के बाद ऑटोमेटिकली वो सोने लगता है, उठता नहीं, ऐसा, है ना। मतलब वो रात को भी थोड़ा बहुत काम करेगा, उसको उठा के काम करवाएंगे तो काम करेगा, लेकिन नींद में काम करेगा, है ना, ऐसा। वो एक्टिवली काम नहीं करेगा। तो सुबह 8 बजे वो अच्छा काम करता है, रात को 8 बजे वो बहुत कम काम करता है। पैनक्रिया क्या काम करता है? पैनक्रिया कौन बताएगा मुझे, हमारा पैनक्रिया क्या काम करता है? यस गौरव, हमारा पैनक्रिया क्या काम करता है? यस सर, इंसुलिन रिलीज करता है, जो कि शुगर जो होता है सेल्स में। इंसुलिन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम पे हमारा बॉडी हमारे शरीर में जितनी भी गांठ बना के रखा है, बाय द वे गांठ मतलब मिनरल्स विटामिन, इसकी ही गांठ रहती है, प्रोटीन फाइबर मिनरल्स विटामिन, इसकी ही बॉडी गांठ बना के रखता है ना। तो ये गांठ तोड़ता है और उसमें से विटामिन मिनरल्स यूज करने लगता है। इसको ही ऑटोफेजी बोलते हैं, और इसी का रिसर्च हुआ और उसको नोबेल प्राइज मिला कि अगर हम विंडो ऑफ ईटिंग करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन विंडो में, इसको विंडो नहीं बोलते, देखो बाद में, ये आपको इंपॉर्टेंट सीखना है। ये है ना, ये जो टाइमिंग है इसको हम बोलते हैं सुबह 11 से 7। विंडो इसको नहीं बोलते कि मैं शाम को 5 बजे खाऊंगा और रात को 11 बजे खाऊंगा, इसको विंडो नहीं बोलते, ये आउट ऑफ विंडो है ना। विंडो मतलब आपका जो खाने का टाइमिंग है। ये रिसर्च हुआ था, मैं आपको बताता हूं, अभी इसको बंद कर देते हैं हम। एक रिसर्च पेपर में आपको दिखाता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस रिसर्च पेपर के हिसाब से बहुत सारे जो खेडूत थे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, है ना। कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ था, उस सिटी के, उस गांव के बहुत सारे खेडूत ने, इधर नहीं है, रिसर्च सुसाइड अटेम्प्ट किया, है ना। सुसाइड अटेम्प्ट में जिन्होंने डे सुसाइड अटेम्प्ट किया वो मर गए, उतना ही पॉइजन खाया, उतना ही जहर खाया सब लोगों ने। जो डे सुसाइड अटेम्प्ट किया वो मर गए, जिन्होंने रात सुसाइड अटेम्प्ट किया उनको बचाया गया। और बाद में इसके ऊपर रिसर्च हुआ कि ऐसा क्यों, सब लोगों ने वही जहर खाया, फर्क इतना ही था, कुछ खेडूत ने सुबह जहर खाया, अफ्रीका में हुआ था ये, कुछ खेडूत ने रात को जहर खाया,
नहीं, आई थिंक इंडिया में ही हुआ था, पता नहीं मुझे। वो ये दोनों में जो बचे, वो कौन बचे? रात को जहर खाए वो बचे, क्योंकि रात को डाइजेशन बहुत कम होता है, तो जहर का भी डाइजेशन कम होता है, जहर भी पचता नहीं है, ऐसा स्लो डाउन हो जाता है, जिसके वजह से वो बचा पाए उनको रात को खाने के बाद। उसका असर हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ जहर का असर रात को खाने। सुबह खाया जहर तो बहुत असर हुआ, ऐसा। इसीलिए खाने का असर दिन में बहुत अच्छा होता है, रात को नहीं होता है ना। और इसलिए और एक भाषा में बोलते हैं कि भाई रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, आपको खाना नहीं खाना चाहिए। और ये महावीर वगैरह यही रिसर्च करके उन्होंने बताया था, जैन धर्म में बता के रखा है कि सनसेट के बाद खाना मत खाओ। ये सब वही साइंस है ना। वो आध्यात्मिक साइंटिस्ट थे और बाद में अभी लोग रिसर्च साइंटिस्ट बन गए। दिट्स अ बिग डिफरेंस फॉर साइंटिस्ट, है ना। और जो भी मैंने बताया ये उसके सारे रिसर्च पेपर है, आप चाहो तो इसको ऑनलाइन में जाके रिसर्च पेपर, ब्रेकफास्ट कीपिंग, है ना। सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, वो भी एक बड़ा दुश्मन है, मतलब बोलते कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फूड, है ना। सो ये इसलिए रात को दिन का खाना और रात का खाना, ऐसा। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि अभी हमारा एनफ टाइम हो गया है, कंक्लूड करें, अगर हमको समझा है इसमें, मुझे मैं चेक करता हूँ ना, कोई पॉइंट तो मैंने आपको नहीं बोला ऐसा। हाँ, आई थिंक सब हो गया। हाँ, लास्ट पॉइंट जो रह गया है वो है, अगर हम यहां से अमेरिका जाएंगे या यहां से अभी हम बैंकॉक जाने वाले, कल ही हमारा टिकट सब बुकिंग हुआ, कोई भी किधर भी जाएंगे, तो लेट्स से एग्जांपल मेरा ये मोबाइल है और मैंने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन किया और यहां से अमेरिका चला गया। टाइमिंग क्या बताएगा मेरा मोबाइल? अभी का टाइमिंग कितना है? इंडिया का टाइमिंग बता रहा है 9 बजे का। मुझे बताओ फ्लाइट मोड में मैं यहां से अमेरिका गया, टाइम क्या बताएगा? अमोल, ये स्क्रीन है ना, मिररिंग हुआ है, तो सीधा करना पड़ेगा। 9 बजे वो इंडिया का टाइम ही बता। ओके, हाँ बताइए खाली। हाँ, वो इंडिया का टाइम ही बताए, इंडिया का टाइमिंग ही बताएगा वो, है ना। अभी मुझे अमेरिका का टाइमिंग सेट करना है, कैसे करना चाहिए? मुझे अमेरिका का टाइमिंग सेट करना है। वहाँ का नेटवर्क एक्टिवेट कर दो, हाँ, सिम को एक्टिवेट कर दोगे तो वो मुझे निकालना है, एयरप्लेन फ्लाइट मोड मोड निकालना है, एयरप्लेन में निकालना है, तो ऑटोमेटिकली लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, तो वहां का टाइमिंग। हमारा शरीर भी ऐसा है, हमारा शरीर भी वो सर्केडियन रिदम मिसमैच हो जाता है। जैसे जैसे हम जाएंगे बैंकॉक, तो हमारा घड़ी जो है इंडिया का है, जाएंगे बैंकॉक तो घड़ी सेट कैसे करने का, वो जेटलैग कैसे रिमूव करने का, है ना। तो इसको बोलते हैं कि उनका नेटवर्क से कनेक्ट करने का, अपने शरीर को नेटवर्क से कनेक्ट कैसे करने का। इसका सिंपल है, इसको बोलते हैं, इसका भी रिसर्च पेपर है कि हाउ टू कनेक्ट टू द लोकल नेटवर्क ऑफ एनी कंट्री, कि कम से कम आधे घंटे से 3 घंटा आपको वहां के जमीन को टच करने का, है ना। मतलब वहां के मिट्टी को टच करने का, आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक। तो 3 घंटे में, आधे से 3 घंटे में आपका जो बॉडी का घड़ी है वो अमेरिका का हो जाता है, तो आपको जेटलैग इफेक्ट नहीं आता, है ना। अभी हम यहां से जाएंगे बैंकॉक तो 3-4 घंटे का, 3 घंटे का जेटलैग इफेक्ट आएगा। उसको, वो भी सर्केडियम रिदम है, वो भी सर्केडियम डिसऑर्डर है, वो भी बीमारी है। मुझे रात को लेट नींद आएगी, या तो शाम को 5 बजे नींद आना शुरू हो जाएगा, ऐसा उल्टा। तो इसको सेट कैसे करना है? इसको सेट होते हैं सनलाइट से, तो सनलाइट से होने में 2-3 दिन लगते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा किया। जल्दी करना है तो वहां के जमीन से कनेक्ट होना पड़ता है। तो अगर आप आधे घंटे से 3 घंटा जमीन पे ऊपर पैर रखते हो, या उस वहां के पानी में या उनकी जमीन में पैर रखते हो, तो आपका घड़ी बहुत जल्दी सेट होता है। तो आपको खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं आता किसी कंट्री में जाने के बाद, है ना। नहीं तो मैं यहाँ का घड़ी लेके जाऊंगा अमेरिका और वहीं पे खाना खाऊंगा, अचानक से सुबह हो गया करके, तो मेरा बॉडी में डाइजेशन ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा बॉडी का घड़ी रात का है इंडिया का। और इस तरीके से हम बहुत सारे प्रॉब्लम में आते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हमारा जो सर्केडियम रिदम है उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही चीज याद रखिएगा आज के सेशन में, 2 ही चीज याद रखने का। उसको बोलते हैं विंडो ऑफ ईटिंग। अगर आप खुद को हेल्दी समझते हो तो सुबह 8 से लेकर रात के 8 के बीच में ही खाना खाने का, है ना। मील जिसको हम बोलते हैं, चाय पिया, फ्रेश पिया, वो अलग बात है, मील की बात कर रहा हूं। सुबह 8 से रात को 8 के बीच में खाने का, और कम से कम आधा घंटा 10,000 लाइट लेने का, 10,000 लाइट लेने का, कम से कम आधा घंटा 10,000 लाइट लेने का। तो ये अपना घड़ी सेट हो जाता है, तो हमको नींद भी टाइम पे आती है। और नींद आने के लिए वो 6 नियम फॉलो करने का जो मैंने बताया। अगर नींद, खाना और सनलाइट, नींद, खाना और सनलाइट इसको मैच करोगे तो आपके 90% प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग वजन बढ़ना, चर्बी बढ़ना, ये भी सब कम हो जाएगा,
है ना, आपको अर्थराइटिस है, ये है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी है तो ये सेट होता है। तो मेक श्योर आप इसको फॉलो करते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शेक मील